हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप में से जो भी विद्यार्थी बिल्कुल लगे हुए हैं अपनी प्रिपरेशन में और चाह रहे हैं कि एमपी टेट का जैसे ही हमारा नोटिफिकेशन वगैरह आ जाता है, जैसे ही डिस्क्लोज हो जाता है कि क्या क्या सिलेबस में आने वाला है और जैसे ही डेट्स आ जाती हैं कि कब एग्जाम हमारी है, तो हमारा एक ही बार में बस सिलेक्शन हो जाए, उन सभी के लिए ये आज का वीडियो है। टेंटेटिव डेट्स अगर देखी जाए तो अगस्त में आपकी एग्जाम होने वाली है एमपी टेट वर्ग 2 के लिए। अब ये जो अगस्त में आपकी एग्जाम होने वाली है, इसमें इंग्लिश वाले पोर्शन को कैसे डिकोड करें, तो बस आपकी सारी परेशानियां दूर करने के लिए मैं आज आपके सामने आई हूँ। सबसे ज़्यादा डराता है इंग्लिश हमें, मैं बिल्कुल समझती हूँ आप लोगों की परिस्थिति को। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कुछ टॉपिक्स को पढ़ के ही आप लोग मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं आपके एमपी टेट की एग्जाम में। तो प्रीवियस ईयर के पेपर्स को अगर आप एनालाइज करते हैं पूरी तरीके से, वर्ग 1 वर्ग 2 के पेपर्स को आप बहुत अच्छे से एनालाइज करते हैं, तो आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आएगी कि कुछ टॉपिक से ज़्यादा वेटेज में क्वेश्चंस आते हैं ग्रामर में। सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वही मैं आपको बताने वाली हूँ। यहाँ से अगर आपने ये 4 टॉपिक्स पढ़ लिए तो आपका ग्रामर का एक निचोड़ है, और ये जो ग्रामर का निचोड़ है ये आपके दूसरे टॉपिक्स का भी बेस बना देगा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि कुछ छोड़ के जाइए, पढ़ के सब जाइए, लेकिन इनको इतने अच्छे से कर लीजिए, इनका इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, बाकी के टॉपिक्स का ये एक फाउंडेशन आपका इतना अच्छा क्रिएट कर देगा कि बाकी के टॉपिक्स आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे, वो जल्दी से हो जाएंगे आपके। हमारी 9 बजे से सुबह क्लास भी चल रही है, तो उन 9 बजे वाली क्लास में भी मैं कोशिश करूंगी कि ये टॉपिक्स को मैं पहले करवा दूं, तो उन क्लासेस को ज़रूर देखिएगा जो सुबह रोज़ 9 बजे लाइव रहती है आपकी एमपी उत्कर्ष चैनल पर। अब मैं बताने वाली हूँ टॉपिक्स जो आपको करना है। तो सबसे पहला टॉपिक जिसे स्पाइनल कॉर्ड आप लोग इंग्लिश ग्रामर का बोल सकते हो, और वो है हमारा टॉपिक टेंस टॉपिक में सब कुछ पढ़िए। अभी टेंस में केवल ये मत पढ़ना कि हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ के चले गए और हमारा हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर के साथ में आप स्पॉट द एरर के क्वेश्चंस देख के जाइए, फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस देख के जाइए, टेंस पर ही बेस्ड। स्ट्रक्चर के साथ में आप रूल्स भी पढ़िए कि वेरियस रूल्स क्या होते हैं। साथ ही साथ में आप बिल्कुल मत छोड़िएगा कंडीशनल सेंटेंसेस। तो टेंस के साथ साथ में आप उसके कंडीशनल सेंटेंसेस को भी पढ़िएगा। 3 कंडीशन बस होती हैं, वो 3 कंडीशन से आपका ये पूरा कंक्लूड हो जाएगा। तो सबसे पहला टॉपिक आपको टेंस कवर करना है। सेकंड जो टॉपिक है वो वॉइस कवर करेंगे, और जो एक्टिव पैसिव वॉइस है उसको 2 टाइप से आप लोग पढ़ेंगे। एक तो आप ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, इसमें एक्टिव से पैसिव में ट्रांसफॉर्म करना और पैसिव से एक्टिव में ट्रांसफॉर्म करना। दूसरा, आप जो वॉइस को पढ़ोगे वो स्पॉट द एरर के फॉर्मेट में पढ़ोगे। स्पॉट द एरर के फॉर्मेट में पढ़ने से आपका एक बेसिक क्लियर हो जाएगा, सब्जेक्ट कहाँ पे लिखा होता है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे लिखा होता है और कैसे सेंटेंसेस आपके फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो आप वॉइस को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। वर्ब वाला जो पोर्शन होता है, उस वर्ब वाले पोर्शन को आप कोशिश करना इन्हीं से कर दो कवर, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आप देख लो। मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपको वर्ब बहुत अच्छे से आता है, तो आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स तो एटलीस्ट याद है। तो फॉर्म्स ऑफ वर्ब एटलीस्ट अभी तक आपने याद कर लूंगी, उसके बाद के मैं ये आपको टॉपिक्स बता रही हूँ। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर बहुत अच्छे से जोर दे दीजिए। ये समझ में आने लगेगा कि सब्जेक्ट के बाद में कौन से सब्जेक्ट को सिंगुलर मानते हैं, कौन से को प्लूरल मानते हैं, किसके बाद में सिंगुलर वर्ब आती है, किसके बाद में प्लूरल वर्ब आती है। इससे बाय डिफॉल्ट आपका कंजंक्शन वाला भी एक पोर्शन हो जाएगा। तो इस चीज़ को भी आप कर सकते हैं। इन तीनों को बहुत ध्यान से करिएगा। और जो चौथा टॉपिक बचता है वो बचता है आपका प्रोनाउन। पार्ट ऑफ स्पीच की जब हम बात करते हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच में प्रोनाउन बहुत ज़्यादा अच्छे से करके जाइएगा, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये है आपका कंक्लूजन। बाकी पढ़ना सब कुछ है, आपको मॉडल वर्ब्स भी पढ़ना है, आपको वर्ब्स भी पढ़ना है। मैं मान के चल रही हूँ वर्ब्स आपका अच्छा है तभी मैंने ये बताया, अदरवाइज अगर वर्ब अच्छा नहीं है तो इसके पहले फर्स्ट नंबर पर आप लोग वर्ब को लिख लीजिएगा। तो इन 4-5 टॉपिक्स को आप लोग पढ़िए। इनके मैक्सिमम क्वेश्चन टारगेट बनाइए कि कम से कम 150 क्वेश्चंस किसी भी स्टैंडर्ड बुक से आप लोग इसके सॉल्व कर लेते हैं। कहीं से भी इसका क्वेश्चन आ जाए, आपसे गलत नहीं हूँ, इतने अच्छे से इसकी प्रिपरेशन कर लीजिए। तो एमपी टेट जो है उसको आप लोग डिकोड कर लेंगे, ये सिर्फ 2 मंथ्स में इंग्लिश वाले पोर्शन को बहुत अच्छे से डिकोड कर लेंगे। आई होप ये वाला जो स्ट्रेटेजी वीडियो है इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगी आपकी पढ़ाई में। बाकी आपकी पढ़ाई में और ज़्यादा आपको फ़ायदा पहुंचाने के लिए और ज़्यादा हेल्प करने के लिए रोज़ सुबह 9 से 10 वाली क्लास में लेकर आ रही हूँ। तो उस 9 से 10 वाली क्लास को ज़रूर देखिए। उसमें मैं थ्योरेटिकल भी बता रही हूँ, साथ ही साथ में मैं क्वेश्चंस भी करवा रही हूँ। तो आपके सारे कंसेप्ट्स जो भी माइनर आप मिस्टेक्स करते हैं वो भी आपके क्लियर होंगे। आपको लेवल भी समझ में आएगा कि किस लेवल पर हमको पढ़ाई करनी है। तो 9 से 10 वाली क्लास को बिल्कुल मत छोड़िएगा। एमपी उत्कर्ष चैनल पर ही आपको क्लास मिलेगी। तो आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।